बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं नेशनल सेविंग अकाउंट के पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के तमाम फीचर, लेटेस्ट प्रॉफिट रेट और इसकी फ्री सर्विसेज जो अवेलेबल हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये जो अकाउंट है वो 2003 से काम कर रहा है। तमाम पेंशनर हजरात और ख़वातीन जो सरकारी मुलाजमत से पेंशन इख्तियार कर चुके हैं वो इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी जो है मंथली बेसिस है, यानी कि हर महीने के एंड पे आपको प्रॉफिट दिया जाता है। मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 10 साल का होता है और जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है वो 10,000 मिनिमम और 50 लाख मैक्सिमम इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे पेंशनर जो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशनल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आर्म फोर्सेस या सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ यहाँ से पेंशन इख्तियार कर चुके हैं, ऐसे मुलाजमीन इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो अकाउंट खुलवाने के एलिजिबल होंगे। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग के लिए आपने किसी भी नज़दीकी नेशनल सेविंग सेंटर आपने विज़िट करना है और अपने CNIC या नाइकोप के हमरा वहाँ से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा डिपॉज़िट किस तरह से होगा, चेक के ज़रिए, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के ज़रिए भी आप उसमें करवा सकते हैं इसके अंदर डिपॉज़िट। इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है इसके अंदर वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसमें 75 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम होती है और बाकी जो मिनिमम है वो 10,000 होती है। 10,000 से कम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो सब्सिक्वेंट होते हैं वो आप सिर्फ 7 सब्सिक्वेंट डिपॉज़िट कर सकते हैं, 7 से ज़्यादा आप इसमें नहीं कर सकते। यानी कि एक इनिशियल जो भी आप करते हैं इन्वेस्टमेंट पहली शुरू में और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट होती है ये सारी मिला के 75 लाख की अमाउंट आपकी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप इसमें नहीं कर सकते। कौन-कौन से? मोर देन 8 डिपॉज़िट्स, टोटल 8 डिपॉज़िट आपके हो जाते हैं तो उससे ज़्यादा का आपका डिपॉज़िट इस अकाउंट में नहीं हो सकेगा। उसके बाद एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है यानी कि 75 लाख की होती है, तो इससे ज़्यादा की अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और तीसरी कंडीशन ये है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान इसमें सिर्फ आपका एक ही अकाउंट बना सकते हैं, एक अकाउंट से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। ये नहीं कि आपने किसी एक सिटी में या किसी एक ब्रांच में आपने एक अकाउंट खुलवा दिया, किसी दूसरी ब्रांच में जाके दूसरा अकाउंट खुलवाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका नहीं खुलेगा। उसके बाद विथड्रॉल ऑफ डिपॉज़िट, यानी कि आपने जो पैसे डिपॉज़िट किए हुए हैं वो निकालने का क्या प्रोसीजर होता है। पहले जो 4 साल होते हैं वो तो आपको उसमें कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है अगर आपको अमाउंट अपनी ही प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी पड़े तो। यानी कि मैं आपको डिस्कस करता हूँ वन बाय वन करके। 1 साल के अंदर यानी कि पहले 12 माह के अंदर आपने अपनी ही अमाउंट को विथड्रॉ किया तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 1% आपको सर्विस चार्जेस फ़ी की मद में काट काट दिया जाएगा। 12 से 24 महीने यानी कि दूसरे साल में आप विथड्रॉ करेंगे तो 0.75% और तीसरे साल अगर करेंगे तो 0.5%, चौथे साल करेंगे तो 0.2%। ये इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता चलूँ कि पहले साल में 1% का मतलब ये होता है कि अगर 1 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपये आपका कट जाएगा। दूसरे साल अगर विथड्रॉ करना चाहते हैं वही 1 लाख की अमाउंट और 100% वो निकलवाना चाहते हैं या जितनी भी निकलवाना चाहते हैं उसके ऊपर 0.75, यानी कि अगर 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर 750 रुपये, तीसरे साल 500 रुपये और चौथे साल 250 रुपये। ये 1 लाख के ऊपर मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा के ऊपर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट रेट कितना होता है वो मैं आपको बताता चलूँ। प्रॉफिट रेट में ये जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट है इसमें 20 मार्च 2025 से अभी तक का जो एप्लीकेबल प्रॉफिट रेट है वो 13.68% है, यानी कि 1 लाख के ऊपर 13,680 रुपये साल का प्रॉफिट होगा। और अगर 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर एक महीने का जो प्रॉफिट है वो 1140 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट होता है इसके अंदर। और इसके बाद इसमें 2 तरह के जो आपको प्रॉफ़िट मिलता है, प्रॉफ़िट के ऊपर 2 तरह के टैक्सेस लागू होते हैं। तो एक होता है विदहोल्डिंग टैक्स और दूसरा होता है ज़कात टैक्स। ये दोनों जो डिडक्शन होती है उसके लिए उससे एग्ज़ेम्प्ट होता है ये, यानी कि ना ही इस पे
विदहोल्डिंग टैक्स लागू होगा और ना ही ज़कात डिडक्ट होगी आपके अकाउंट से। इसके अलावा एटीएम के बारे में डिस्कस करते चलें। अगर आप इसका एटीएम चाहिए तो एटीएम ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको यूनियन पे का जो एटीएम कार्ड मिल जाएगा। वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म अवेलेबल होता है, इसके ज़रिए भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जो नेशनल सेविंग की ऐप है उसमें ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको आपके घर के एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया जाता है। देन आपने अपने रजिस्टर्ड नंबर से इसको एक्टिवेट करवाना है। रजिस्टर्ड नंबर वो होता है जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अकाउंट जो मोबाइल नंबर दे देते हैं, बाद में उसको चेंज भी करवा सकते हैं ब्रांच से। और अगर आपको चेकबुक चाहिए तो वो नियरेस्ट किसी भी नज़दीकी सेविंग सेंटर से आपको वहाँ से रिसीव करनी होगी। और प्रॉफिट रेट इसके चेंज होते रहते हैं। जो भी लेटेस्ट प्रॉफिट रेट है, आप अगर काफ़ी देर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा। ये वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। कमेंट में आप बताएंगे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी इसके रिलेटेड हो, या किसी भी और बैंक के प्रॉफिट रेट या किसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो कमेंट में आप बताइएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर कर दिया जाएगा। तो अगर कोई ऐसा अकाउंट जिसमें ज़कात की डिडक्शन होती है और आप चाहते हैं कि बैंक अपने एंड पे ज़कात ना काटे, आप खुद ही अपने तौर पे ज़कात देना चाहते हैं, तो उसके लिए गूगल पे आपने सर्च करना है CZ50 फॉर्म। ये फॉर्म होता है, ये आपने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर इसका प्रिंट करना होता है। और आपने फिर क्या करना है, 2 विटनेसेस और अपना जो है ना नाम वगैरह इस पे लिख के ओथ कमिश्नर से साइन करवाना है, या किसी स्टाम्प वेंडर से आपको ये इजीली मिल जाएगा। और ये आपने जिस जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आपने जमा करवाना होता है। देन आपके ज़कात से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आपने फिर खुद से मॉनिटर करना है कि आपकी साल का एंड होता है तो आपने खुद से अपने जानने वाले लोगों में ज़कात फिर पे करनी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।